नमस्कार स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी से यूजी या पीजी कर रहे हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम अगर आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आप लोग नियमित विद्यार्थी हैं या आप लोग जो है वो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं, दोनों ही परिस्थिति में, यानी कि अगर आप लोग जो है वो रेगुलर स्टूडेंट हों या आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट हो, दोनों ही कैटेगरी में आप लोग जो है वो अपनी मार्कशीट में श्रेणी सुधार करवा सकते हैं। अगर आप लोगों के सेकेंड रैंक जो है वो सेकेंड डिवीजन आई हुई है, तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के जो है वो अंक किसी पर्टिकुलर जो है वो पेपर में कम है, तो आप लोग जो है वो उसमें अंक सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, तो इस बार आप लोग जो है वो ऐसा कर सकते हैं। पिछली बार भी हुआ था, बट इस बार भी है। ठीक है, आवेदन आप लोग कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट है आप लोगों के। तो बात करते हैं कि अंतिम तिथि जो है वो क्या है फॉर्म फिलअप करने की। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि कौन कौन से फॉर्म आप लोग जो है वो आप लोग भर सकते हैं, मतलब कितने पेपर्स के आप लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, या कौन कौन विद्यार्थी जो है वो एक तरीके से फॉर्म भर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कितने पेपर में जो है वो आप लोग अंक सुधार जो है के लिए आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या प्रायोगिक प्रश्न पत्र में भी जो है वो अंक सुधार करवाए जा सकते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्न के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। डिटेल में आप लोगों को मैं पीडीएफ भी दिखाऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग शेखावटी यूनिवर्सिटी का अपलोड की हुई, जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि आप लोगों के सामने है 18 मार्च 2025 तक आप लोग जो है वो अपने एग्जाम फॉर्म जो है वो फिलअप करवा सकते हैं, अगर आप लोग श्रेणी सुधार करवाना चाहते हैं जस्ट पिछले वाले साल के। तो ठीक है, 18 मार्च तक करवा सकते हैं। दोगुना फीस देनी पड़ेगी अगर आप लोग जो है वो 24 मार्च 2025 तक करवा सकते हैं, दोगुना फीस दे करके आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बाद में कि कौन कौन से फॉर्म जो है, कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो यूजी और पीजी के नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थी जो है वो सारे के सारे जो है वो इस प्रकार के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने पेपर में जो है वो आप लोग अंक सुधार करवा सकते हैं। तो कम से कम आप लोग एक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परंतु ये कि अगर आप लोग प्रायोगिक विषय में या प्रश्न पत्र में अगर आप लोग अंक सुधार करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को सभी पेपर जो है वो वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों पत्रों की आप लोगों को जो है वो परीक्षा वापस देनी पड़ेगी। ये चीज़ विशेष आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पार्ट प्रथम व द्वितीय व तृतीय में उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल पिछले वर्ष, ठीक पिछले वर्ष के ही आप लोग जो है वो मार्कशीट में श्रेणी या अंक सुधार करवा सकते हैं, तथा पिछली कक्षा में अपनी जिन प्रश्न पत्रों का आप लोगों ने चयन किया था, मान लेते हैं आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज किए होंगे, उन्हीं में आप लोग जो है वो अंक सुधार करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कोई नेक्स्ट पेपर बीच में ऐड कर लिया एंड उसमें आप श्रेणी सुधार करवाना चाहते हैं या आप लोग अंक सुधार करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। आई थिंक आप लोग चीज़ समझ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें सारी चीज़ें बता रहा था। आप लोग 15 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं यहाँ पर। स्नातक कक्षाओं में जो है वो श्रेणी व अंक सुधार हेतु पार्ट प्रथम और द्वितीय तृतीय में जो है वो उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक पिछले वर्ष में जो है वो अंक से या जो है वो श्रेणी सुधार आप लोग जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस की भी बात यहाँ पे बात कर रखी है कि उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब अभी जो सिलेबस लागू है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, परंतु ऐसे विद्यार्थियों को प्रायोगिक विषयों की परीक्षा भी पुनः देनी पड़ेगी। अगर आप लोग जो है वो ऐसा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रायोगिक विषयों की परीक्षा भी जो है वो पुनः देनी पड़ेगी। यहाँ पर 16वां पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि 16 नंबर का जो पॉइंट है कि स्नातक कक्षाओं नियमित वो या जो आप लोग स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक की ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जाएंगे। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। 18वां पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, पीजी के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, पिछले वाले यूजी के लिए थे, अब यहाँ पे पीजी के लिए हैं। ए वाला पॉइंट आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है, परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थी जो श्रेणी व अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें
सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2024 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक या अधिक 2 जो है वो प्रश्न पत्र में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्न पत्र में अंक सुधार की सुविधा आप लोगों के लिए यहाँ पर नहीं रखी गई है। सी वाले पॉइंट में आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी, स्नातकोत्तर यानी पीजी फाइनल की बात कर रहे हैं, उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं पूर्वार्ध या उत्तरार्ध के सभी जो विषयों हैं में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम उन्हीं विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स पर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर कर दीजिए ताकि वे जो है वो समय रहते अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकें। 18 मार्च तक आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उसकी जानकारी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।